आइए थोड़ी देर के लिए हम भीतर की सैर पर चलें। भीतर की सैर प्रातःकाल की पावन महिला भी, बाहर के साथ साथ भीतर की, अंतस की। जीवन को सरोवर तरोवर करती है। बाहर से दोनों पलकें मूंदते ही आप अपनी थर्ड आई में, अपने स्वभाव में अपनी ट्रू नेचर में, अपने देखने के प्रोसेस में उतर जाना। जागे जागे देखते रहना। देखना बहुत स्वाभाविक हो। आप स्वयं देखने वाले हैं। आप स्वयं देख रहे हैं। लगातार भीतर की राह पर प्रतीक्षारत रहना। कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना। केवल देखना और कुछ करना नहीं। सहज सरल साधारण होकर के भीतर की ओर अपना ध्यान प्रवाहित करना। जैसे बाहर की ओर देखते हो, ठीक उसी तरह अपने भीतर की ओर जागे जागे रहना। जो हो रहा है उसी को देखते रहना। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना। स्वतः जो हो रहा है उसी को देखते रहना। लगातार देखते रहना। Be sincere, be honest towards your own real goal. This watching process will help you to be thoughtless. केवल देखना। भीतर की राह पर कछु करना नहीं होता। वहां न करने की स्थिति में थोड़ी देर रहा जाता है। आप स्वयं थर्ड आई हैं, स्वयं देखने वाले हैं। हम सबका स्वभाव है देखना। देखना कोई किसी प्रकार का टेक्निक या मेथड नहीं है। स्वाभाविक रूप में डायरेक्ट वॉच करना। सीधा सीधा अपने भीतर की स्थिति को देखने वाले होना। यू आर ए सीयर विटनेस, यू आर ए नॉन डूअर, एन ऑब्जर्वर। यू सिंपली वॉच योर माइंड्स डूइंग्स। Mind is a doer. You are a non-doer. You are self-proving entity. You are an enlightened one. आप अपने स्वभाव में रहना। मन अपने स्वभाव में है, उस पे अंकुश लगाने की जरूरत नहीं, उसको रोकने की जरूरत नहीं, उसको कहीं लगाने की जरूरत नहीं। लगता नहीं, लगा इसे लगा नहीं, आज तक कहीं लगा नहीं। और जो लग जाए वो माइंड नहीं। इसलिए माइंड की नेचर को समझना, माइंड के स्वभाव को समझना, माइंड की गति को देखने वाले होना। न कि इसको कछु समझाना, ना दबाना, ना समझाना, ना रोकना, ना मोड़ना, ना मारना, न कहीं लगाना। आज तक आपने बहुत की ये मेंटल एक्सरसाइज, कुछ बना नहीं। अधिक से अधिक विचार और भी बढ़ता चला गया। ये थॉट्स और भी ज्यादा मल्टीप्लाई होते चले गए। ये और भी अधिक कचरा बढ़ता ही चला गया। व्यर्थ की सोच, व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की तमाम विचारों की ये भीड़ ने तेरी विल पावर को कमजोर कर दिया। तेरी थिंकिंग पावर कमजोर हुई।
तेरी कंसंट्रेशन, विल पावर कमजोर हुई, क्लैरिटी, पीस, प्लेसेंट, बहुत कम होता चला गया। ये सब मन के हाथों दबता चला गया। हमने जब से माइंड को ज्यादा महत्व दिया अपने भीतर की राह पर, हम इससे स्वतंत्र ना हो पाए, हम इससे हट ना पाए। बाहर के जगत में माइंडफुलनेस बहुत महत्वपूर्ण है, माइंड को लेकर के जाना बाहर के जगत में, किंतु भीतर की राह पर मन को एक तरफ रख देना, अर्थात तुम जागना। जागना ही जीवन है, लगातार जागे जागे रहना, नॉन डूअर होकर के, अकर्ता होकर के देखते रहना। आप अपने स्वभाव में रहना, अपने स्वभाव की उपलब्धि सबसे ऊंचा धन है, संपदा है, ये तेरा अस्तित्व है, ये तेरी एग्जिस्टेंस है। शांति, आनंद, मस्ती का आलम जहां जगमगाता है, जहां तेरी स्वस्थपूर्ण, प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण स्थिति निरंतर तरोताजा रहती है, वो है एकमात्र थॉटलेसनेस की स्टेट, जो स्वतः आती है जब तुम माइंड से हटते हो। मन अपने स्वभाव में है, इसको रोकना नहीं। जागे जागे इसको देखने वाले तुम स्वयं अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहना। मेडिटेशन इज अ रियल चैलेंज टू माइंड, टू स्ट्रेस। आप अपनी मेडिटेशन के प्रोसेस में निरंतर बने रहना, केवल देखना। देखना बार बार टूटता है, बार बार खंडित होता है, बार बार डिसइंटीग्रेटेड होता है, परंतु तुम पुनः पुनः इंटीग्रेटेड करना, पुनः पुनः अखंड रूप में जागे जागे रहना। हमारा स्वभाव है एकमात्र देखना। मन से हट करके मन को देखना, मन की गति को देखना, विचारों की गति को देखना, भीतर की हर स्थिति को देखना, हर घटना को देखना, हर आने जाने वाली तमाम घटनाओं को देखते रहना। अंधेरा है, केवल उसी को देखते रहना। सन्नाटा है, उसी को देखते रहना। विचारों का जगत है, विचारों की आवाजाही है, विचारों की तमाम चहल पहल है, आप उसको देखते रहना। एक बात देखना स्वाभाविक रूप में। जब जब देखना भूल जाता हो तो माइंड हो जाते हो, विचारों में खो जाता हो। ये भूल हमें सुधार लेना है, इसी को सेल्फ इंप्रूवमेंट कहा। ये सुधारना है अधिक से अधिक, ताकि भीतर के आकाश में भी कभी प्रभात हो गई, भीतर के आकाश में भी कभी कोई रोशनी, कभी कोई सितारा टिमटिमाए, भीतर के आकाश में भी कहीं कोई किरण उतरे जो अंधेरों से भरा है, नेगेटिविटी से भरा है, तमाम नकारात्मक स्थितियों, नकारात्मक विचारों, नकारात्मक द्वंद्वों से भरपूर है। ये कचरा कमलवत हो जाता है। इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आपके केवल मात्र अपने स्वभाव में लौटते ही होती है। स्वयं देखने वाले हो तुम, जागे जागे देखते रहना। मुझे प्रभु वर यही वर
तेरे ध्यान में खो बैठूं। मुझे प्रभुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। जब जब तेरी याद आए, उस याद में रो बैठो। दुनिया भर के लिए रोता है हम, अगर एक आंसू उस मालिक की याद में भी उतर गया, अपने जन्मदाता के लिए, अपने जीवन दाता के लिए एक आंसू भी बह उठा उसके प्रेम में, सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगी। तुम अपने स्रोत से कनेक्ट होती चली जाओगी। तुम सच्चित आनंद की अवस्था में प्रवेश करते चले जाओगी। एग्जिस्टेंस नॉलेज ब्लेस की त्रिवेणी में स्नान करोगी। एकमात्र यही पुकार, यही प्यास प्रार्थना बनकर के उसके द्वार पर दस्तक दे, अपने अस्तित्व, अपने विराट के द्वार पर। ये प्यास बियॉन्ड माइंड की है। बहिर्मुक्ता बहुत है तेरे पास, थोड़ी अंतर्मुक्ता संभाल। ध्यान तेरे पास बहुत है, प्रचुर मात्रा में है, बाहर बह रहा है, दूसरों पे बहता, अपनी ओर थोड़ा सा बाहर, थोड़ा प्रवाहित अपनी ओर कर। थोड़ी सी प्रायोरिटी, थोड़ा सा ध्यान अपनी ओर दे दे। सदा सदा के लिए तुम आनंदित तो उठोगी, स्वस्थ हो जाओगी। बैलेंस, ब्लेस, ये दो पंख लगा करके उड़ारी मारोगी। बाहर भीतर तुम जगमगाते चले जाओगी। कोई नेगेटिविटी तुम्हें अधिक देर तक अपने पास में नहीं ले सकती। अगर ये प्यास भीतर की उठ जाए, अपने अंधेरे दूर करने की प्रायोरिटी रखना, प्यास जगमगाना, अपने अंधेरे दूर कर लेना, इतनी करुणा कृपा दया अपने पे उतार लेना। तुम सदा स्वस्थ स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। तुम्हें बाहर से बोरो करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बाहर से एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बाहर किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्ट अपने इस वेल्थ को डेवलप कर सकते हो, खोज सकते हो, उपलब्ध कर सकते हो। थोड़ी सी आंख भीतर की ओर लगाते ही तुम मन से अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हो। ये सुपर साइंस तेरे पास है, भरपूर। थोड़ा सा थर्ड आई में आते ही, थोड़ा सा शिव नेत्र में आते ही, थोड़ा सा स्वयं अपने स्वभाव में आते ही, ये परम संपदा तेरे हाथ लगती है, तेरे पास है जन्म से ही, जो तुझको कर्म योगी बना देती है। तेरा हर कर्म धर्म होता जाता है जब तुम जागे जागे कदम उठाते हो। यही प्यास जगमगाना दिन रात। मेरे प्रभु यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। हमें प्रभुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। जब जब तेरी याद आए, उस याद में रो बैठूं। जब जब तेरी याद आए, उस याद में रो बैठूं। ये प्यास उसको देखने की, मिलने की,
उससे जुगलबंदी करने की, उसे अपना बना लेने की, सदा सदा के लिए जो स्वस्थ पूर्ण कर देती है, उसके लिए पुकार उठाना, धन्य धन्य हो जाओगे। हमरी नजरी टोकले सागर की वो बूंदे, मेरी नजरी टोकले पानी की वो बूंदे, जो प्रेम पुष्प बनकर चढ़े तेरे ही चरणों में, जो प्रेम पुष्प बनकर चढ़े तेरे ही चरणों में, तो नहीं जल बूंदों से निज अज्ञान को धो बैठो, तो नहीं जल बूंदों से निज पाप में धो बैठो। मुझे प्रभु वर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठो। मुझे प्रभु वर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठो। दिन रात जुबां पर हो तेरा ही ध्यान शुभ कर, दिन रात जुबां पर हो तेरा ही ध्यान शुभ कर, मन को बहलाने को हो गीत तेरे सुंदर, मन की बहलाने को हो गीत तेरे सुंदर, हृदय के भावों को शब्दों में पिरो बैठो, हृदय के भावों को शब्दों में पिरो बैठो। मुझे प्रभु वर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठो। जब जब तेरी याद आई, उस याद में खो बैठो। सचमुच खिल जाएगा, मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा। स्टेट ऑफ एक्सटेसी। मेरा रोम रोम
एक्सटेसी की स्टेट, बियॉन्ड माइंड की स्टेट। मेरा रोम रोम उस दिन सचमुच खिल जाएगा, जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा, जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। मैं तेरे मिलन के ही पल पल को संजो बैठूं, मैं तेरे मिलन के ही हर पल को संजो बैठूं, मैं तेरे मिलन के ही पल पल को संजो बैठूं। मुझे प्रभु यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। इतनी सी प्यास, इतना सा दर्द, इतनी सी दीवानगी उसके द्वार पर दस्तक दे रही है। तेरा इंट्रोवर्ट पहलू खिल उठता है, तेरे भीतर का सब कचरा कमलवत होने लगता है। तो भीतर की गंगा का स्नान करता है, ध्यान की गंगा, प्रेम की गंगा में एक डुबकी लग जाए 365 तीर्थों के स्नान के बराबर है। आपका भीतर क्लेंजिंग में जिस दिन उतर जाता है उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुझको मनोरोग, हृदय रोग, स्ट्रेस, टेंशन प्रदान नहीं कर सकती, कोई पकड़ नहीं सकती। बाहर से बहुत बहुत नेगेटिविटीज आती हैं, मेडिटेशन की कटार से तुम काटते चले जा रहे हो। तुम्हारे पास विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो तीर तमाम नेगेटिविटीज के तुम्हें छू नहीं पाती। बहिर्मुखी जीवन में ये नेचुरल है। टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पैनिक, एंजाइटी, तमाम प्रकार की नेगेटिविटीज तुम्हें छुएगी। ईगो, ग्रीड, कार्नल डिजायर्स, जेलसीज, ओवर एम्बिशियस स्टेट, ये सब प्रकार की नेगेटिविटीज भरपूर आती हैं बहिर्मुखी जीवन में। ये उसका परिणाम है, नेचुरल है, आएंगी। परंतु तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, तुम्हारे पास उसको काटने का साधन होना चाहिए, तुम्हारे पास उसे विसर्जित करने का, उसको रूपांतरित करने का केमिकल होना चाहिए, रसायन होना चाहिए, जो नहीं है, जिसके कारण समाज रुग्ण हो रहा है। ये तभी है जब तक हमें मार्गदर्शन नहीं, दिशा निर्देशन नहीं, हमें मालूम नहीं। इतना कुछ करते हैं तो ये कौन सा नहीं हो सकता। अगर हमें मालूम हो कि हमारे भीतर है, हमें भीतर से ही प्राप्त करना है, बाहर मिलता नहीं। सुख, शांति, आनंद, मस्ती, ये एनर्जी, ये एनर्जेटिक, जॉयस, गिवफुल लाइफ बाहर नहीं, भीतर से मिलता है। स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण जीवन भीतर से मिलता है, बाहर से तो सोलेस मिलता है, सांत्वना मिलती है, सोल्यूशन नहीं मिलता, समाधान नहीं मिलता। मालूम हो जाए कि भीतर की दिशा में सब क्वालिटीज डेवलप होती हैं तो क्यों नहीं व्यक्ति अपनी ओर मुड़ेगा। एक्सट्रोवर्ट एस्पेक्ट के साथ साथ थोड़ा इंट्रोवर्ट एस्पेक्ट पिरो लेना, थोड़ी प्रायोरिटी भीतर की ओर रख लेना, ये मेडिटेशन है। भीतर की ओर जागना, अपने माइंड के प्रति जागना, अपने माइंड से थोड़ा डिस्टेंस डेवलप करना और इस तथ्य को पूर्ण रूपेण एक्सप्लोर कर लेना कि आई एम नॉट ए माइंड, आई एम सिंपली ए सीयर, I am a neutral energy, I am a non-doer entity, I am an enlightened one,
आई एम ए मास्टर। ये स्थिति अपने आप डेवलप होती है, अपने आप डिस्कवर होती है, अपने आप हाथ लगती है जब हम अपने माइंड से, विचारों से थोड़ा हटने लगते हैं, तो हार्दिक भाव, प्रेम भाव हमारे हाथ लगता है। जो आज के जीवन में बहुत कमी है, आप उसको पूर्ण कर लेना। उस कमी को दूर करते ही तुम स्वस्थ होते हो। बाहर रहते रहते थोड़ा भीतर रहना। बाहर की ओर सारी की सारी प्रायोरिटीज को उड़ेल दोगे तो मनोरोगी, हृदय रोगी हो जाओगे। बड़े बड़े शिखर बन जाएंगे किंतु स्वस्थ प्रेम, आनंद, सुख नहीं हाथ लगेगा। बहुत बड़ा बड़ा शिखर बाहर की दुनिया में तुम निर्मित करना है, परंतु तुम भीतर की इस संपदा को कदाचित न भूलना कि जो तुम बाहर की शिखरों से ढूंढता हो वो बाहर के शिखरों में नहीं है, वो भीतर की सुरती, भीतर की अवेयरनेस में है। बाहर के तमाम शिखर हमें शक्ति प्रदान करता है परंतु शांति नहीं। और भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि ये दोनों प्रदान करता है। ये भीतर की शांति भी और बाहर का शिखर भी प्रदान करता है। बाहर शक्ति के शिखर, भीतर शांति का लहलहाता सहस्रार का शिखर, दोनों का समन्वित रूप भारत की संस्कृति है। ये संस्कृति है टोटल लाइफ, टोटालिटी। आप बाहर के साथ साथ थोड़ा भीतर रहना, अपने घर में भी तो रहना, अपने बंगले में भी तो रहना, अपने दसम द्वार में, अपने 10 स्टार होटल में भी थोड़ा समय लग, थोड़ा विश्राम, थोड़ा रह के देखना, जीवन संगीतमय हो जाएगा। प्रभु वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं, मुझे गुरुवर दो। जब जब तेरी याद आए उसे याद में रो बैठूं, उसे याद में खो बैठूं, मुझे प्रभु वर दो। एक प्यास दो। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, ओम 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 गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे। Oh my loving living master, lead me from darkness to light. I walk before you, I surrender unto you, I am yours. Om Guruve Namah 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 Namah, Om Guruve 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 Namah, Om Guruve